जी जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ, मैं इस वक्त स्टील बाग मोड़ पे खड़ा हुआ हूँ। अगर बात करें यहाँ के चलान के हवाले से, लाइसेंस के हवाले से, तो यहाँ पे जो है वो लोगों की गहमा गहमी है, लोग पकड़े जा रहे हैं, पकड़ धकड़ में जो वो सिलसिला जारी है। यहाँ पे कुछ आंख मचोली का जो सिलसिला वो भी जारी, कोई बच के निकल जाते हैं, कोई पकड़े जाते हैं, कुछ लोग लाइसेंस दिखाते हैं और कुछ हेलमेट पहना होता है, लाइसेंस नहीं होता, लाइसेंस होता तो हेलमेट नहीं होता। इस हवाले से हमारे साथ यहाँ पे क्राइम रिपोर्टर पाकिस्तान सैयद जुल्फ़िकार अली शाह साहब वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, और सोशल वर्कर, सोशल मीडिया पे जो आजकल छाए हुए हैं, अरसलान भट्टी साहब वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे जनाब सब इंस्पेक्टर यहाँ पे जो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं इधर स्टील बाग चौक पर, मोहम्मद आसफ, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आसफ साहब। जी वालेकुम। आसफ साहब, पहला सवाल आपसे है, आप ये बताइएगा, आप लेमन न्यूज़ की स्क्रीन पे देखे जा रहे हैं, ये बताइएगा कि आज के हवाले से आपने कितने चलान कर दिए और कितने लोग पकड़े और कितने लोगों को है जो वो आगे भेजा गया ताकि उनको FIR हो सके, ऐसे कोई कमेंट्स आप देंगे? जी, अभी तक हमने सुबह 8 बजे तकरीबन ड्यूटी शुरू की है। अभी तक कोई 50+ जो है लोगों को फ़ाइन हो चुके हैं और 4 से 5 बंदे जो हैं FIR के लिए जा चुके हैं। जी जा चुके हैं, ठीक हो गया जी। 4 से 5 बंदे आज के दिन में जो FIR के लिए जा चुके हैं, इस हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू पे सवाल करेंगे। हमारे ज़हन में एक सवाल आ रहा है, इस हवाले से बात करेंगे, लेकिन उससे हम आसफ साहब से बात बाद में करेंगे। उससे पहले बात करते हैं, हमारे साथ अरसलान भट्टी साहब है, उनसे बात करते हैं। अरसलान भट्टी साहब, आप सोशल वर्कर हैं, ये बताइएगा कि इन लोगों का कोई हल, ऐसी तजवीज़ नहीं है कि चलान हो जाए, जाना तो गवर्नमेंट के खाते में है, ठीक है, उसके अकाउंट में जाना है, तो कोई ऐसा हल हो जिससे अवाम की मुश्किल में आसानी जो पैदा हो सके? सर देखिए, इसका हल है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमने अवाम की राय ली है। अवाम इतनी तंग है कि उसकी कोई हद नहीं है। होना ये चाहिए कि आप ये जो FIR दे रहे हैं, जो अंडर 19 या 18 बच्चे हैं, उसके ऊपर आप FIR दे रहे हैं, बजाय उनको आप एक तो पहले एक वार्निंग पे छोड़ें। वैसे ट्रैफिक बहुत मुतहरिक हो चुकी है, सारी आवाम को पता चल गया है, लेकिन इधर जहां आप उनको 2000 का चलान करें, गवर्नमेंट को चाहिए कि वहीं 2000 के साथ एक आप आवाम को उसके एक बंदे को जो चलान करें उसको एक हेलमेट दें, ठीक है, और दूसरा साथ गाड़ी खड़ी हो, इधर ट्राई हो सकती है, क्यों नहीं ट्राई करें, उनके ट्राई लेके उनको साथ लाइसेंस भी जाएंगे। एक मैकेनिज्म, अगर आप वन वे के थ्रू अगर आप चलान किए जाएंगे, लोगों के ऊपर FIR करेंगे, तो क्या वहीं लोग जो बच्चे होंगे जिनके ऊपर FIR किए, कोई बच्चा को फैक्ट्री लगा हुआ है, कोई स्कूल का स्टूडेंट है, तो वहीं बच्चे अगर बड़े होकर उन्होंने कहीं ने DSP बनना है, SHO बनना है, या IG पंजाब, कहीं किसी ने पॉलिटिक्स बनना है, अगर उन्हीं लोगों के ऊपर FIR दर्ज होंगी तो ये कैसे सिस्टम चलेगा? होना ये चाहिए कि जिन लोगों के ऊपर FIR की जा रही है उनको हेलमेट दिए जाएँ, उनके ऊपर वहीं उसके साथ जो लाइसेंस बनते हैं, लाइसेंस उसी फ़ौरन तौर पर बनाया जाए, एक रूट बनाया जाए ना, अगर आप करें आप रूट बना सकते हैं, साथ में लोगों का लाइसेंस बनाया जाए, उनको हेलमेट दिए जाए, और इसके बजाय जो FIR होंगे, ये एक बड़ा अच्छा इकदाम होगा गवर्नमेंट की तरफ। जी बिल्कुल, अरसलान भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन सैयद जुल्फ़िकार अली शाह साहब हमारे साथ मौजूद है, क्राइम रिपोर्टर पाकिस्तान लेमन न्यूज़ पर आप देख रहे हैं। हमारी टीम यहाँ पे मौजूद है स्टील बाग कसूर में, तो यहाँ पे तबसरा भी हो रहा है और इस हवाले से जो इसको हल है वो भी निकाला जाएगा। लेकिन अगर इस पर गवर्नमेंट जब वो गौर करे तो इस हवाले से जहाँ के रियासती इदारे के अफसर भी हमारे साथ मौजूद हैं, वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं अल्लाह काम के हुक्म पर, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं कि यहाँ पे वो अपना जो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। क्राइम रिपोर्टर पाकिस्तान सैयद जुल्फ़िकार अली शाह की तरफ आते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, सलाम। बहुत थैंकफुल टू यू कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए हमारे प्रोग्राम में। हमें ये बताइएगा कि इसका हल क्या निकलना चाहिए? आया कि 2000 के चलान से बचने के लिए यही 2000 लाइसेंस के वहाँ पे फीस जमा कराई जाए और हेलमेट दिया जाए, वो मेरे ख्याल में पंजाबी च कहते रोला ख़त्म ना हो जाएगा। सर, सबसे पहले मैं अख्तर साहब आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे इधर बुलवाया। तो मैं वाम को और मरियम नवाज़ साहिबा का जो मैसेज है, वाम को चाहिए उसके ऊपर अमल करे। जब अमल करेगी तो कामयाब होगी, जब अमल हमने नहीं करना तो फिर वे कैसे काम चलेगा, फिर एक काम नहीं चल रहा। जो एहलकार, जो IG पंजाब का ऑर्डर है, मरियम नवाज़ CM के ऑर्डर पे, उसके ऊपर जो एहलकार हैं जितने भी, जिसमें DSP ट्रैफिक, DPO साहब, उसके ऊपर उन्होंने अमल किया है। अगर अमल करेंगे तो वही अमल जो है, अमल दरामद वाम के ऊपर है। तो वाम को चाहिए मरियम नवाज़ ने जो हमें मैसेज दिया है उनके ऊपर अमल करें। और मरियम नवाज़ को ये चाहिए, अगर किसी के पास 2000 रुपये का चलान के लिए पैसा नहीं है तो कम से कम उनको थोड़ा सा रिलीफ दें, उनको थोड़ी सी लेस होनी चाहिए, कम से कम उनको थोड़ी सी सहूलत मिल जाए। शाह जी, 2000 रुपये का चलान तो कर देते हैं,
लेकिन उसमें ये है कि मुश्किलात में इजाफा होता है। देखने में आता है कि जो दिहाड़ीदार तबका है वो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर बात करूं कि वही 2000 रुपये जो अगर अदारे जाना तो गवर्नमेंट के अकाउंट में है ना, अगर अदारे उसको कुछ अच्छे तरीके से मैनेज करके वाम को रिलीफ दें, वज़ीर आला पंजाब ऐसा कोई हुक्म जारी करती हैं, तो आप क्या कहेंगे किस तरीके से होना चाहिए, इसको मैनेज कैसे किया जा सकता है? मैं तो यही मेरा मैसेज है, मरियम नवाज साहिबा को थोड़ा सा रिलीफ दे वाम को। वाम बहुत परेशान है और इतनी परेशान है तो वाम बजन हो चुकी है। वो कहती है, मेरी बात सुने, वो ये कहती है मैं नून लीग से बागी हो गया हूँ। बिल्कुल मैं फारग हो गया हूँ, मैंने नून लीग को वोट नहीं देना आगे से। तो मैं सीएम को यही मेरा मैसेज है, सैयद जुल्फ़िकार अली शाह क्राइम रिपोर्टर पाकिस्तान का, वाम से थोड़ा सा तामन करें और वाम को रिलीफ जितना भी हो सके उतना रिलीफ दें। शायद बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन मैं भट्ट साहब की तरफ आऊँगा। मेरा पॉजिटिव सवाल है जो उसका भट्ट साहब जवाब देना चाहते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं इसका एक ये कहना चाहूँगा सीएम पंजाब को कि आवाम को अपना दोस्त बनाए, ना कि उस बच्चों के ऊपर या लोगों के ऊपर FIR दर्ज करके या उनको जेल भेजकर अपना दुश्मन ना बनाएं, अपना दोस्त बनाएं। भट्ट साहब मैं आपकी बात रोकना चाहता हूँ, हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म होने को जा रहा है क्योंकि ज़्यादा टाइम हम ले रहे हैं। ये बताइएगा, ये हमारी सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है। सर सेफ्टी के लिए बिल्कुल ठीक है सर, देखें ना, सेफ्टी के लिए बिल्कुल ठीक है। मैं वही तो कह रहा हूँ, गवर्नमेंट के पास किस चीज़ की कमी होती है? जहाँ 2000 का चलान आप कर रहे हैं, सादा हेलमेट दें ना, जो एहलकार खड़े होते हैं नाके के ऊपर उनको हेलमेट दें, जिनका चलान कर उनको सादा हेलमेट भी दें कि भाई अपना हेलमेट पहने। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की हदायत पर यहाँ पे जो इंतज़ामात किए गए हैं लोगों के चलान के हवाले से, उनको लाइसेंस इशू करने के हवाले से, यहाँ पे जो हमारे तजियाकार हमारे साथ सोशल वर्कर यहाँ पे मौजूद थे उनसे बात कर रहे थे। लेकिन लास्ट पे मैं आ रहा हूँ फिर अदारे की तरफ आ रहा हूँ, क्योंकि इनका जो हल है वही आसानी से निकाल सकते हैं। तजवीज़ है जो वो अपनी जगह पर होती है, लेकिन जो लोग हैं वो अपनी शिकायत अपनी जगह पर करते हैं। तो मैं फिर यहाँ पर हमारे साथ इंचार्ज है यहाँ पर नाके पर जो खड़े हुए हैं वार्डन के जनाब मोहम्मद आसिफ साहब, उनसे फिर मैं बात करूंगा। हमारा लास्ट सवाल है उनसे आया कि सर ये जिस तरीके से ईसा खान मोहम्मद सखेरा DPO कसूर साहब हैं, उन्होंने यहाँ पे ऐसे वज़ीर आला के हकामात पर अमल दरामद करते हुए यहाँ पे आप लोगों को खड़ा किया, आप कोई ऐसी तजवीज़ पेश करना चाहेंगे उनको जिससे वाम की मोहब्बत में और इजाफा हो? पहले तो मैं बात कर रहे थे भट्टी साहब, करेक्शन थोड़ी सी कर दूं कि जो FIRs हो रही हैं वो तो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक जो हो रही हैं, बच्चों के ऊपर जो स्कूल जा रहे हैं बच्चे उनके ऊपर, या जो फैक्ट्री मुलाजमिन छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर नहीं हो रही है FIR, उन्होंने ब्लॉक कर दिया, जस्ट उनकी हम चालान कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी एक बात वही आती है कि हेलमेट देखें, हेलमेट आज ज़रूरी नहीं हुआ, हेलमेट का चालान आज से 5 साल पहले भी 2000 का था। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि हम उसके आदी हो चुके हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात करता हूँ, आप यहाँ पे हेलमेट दे दें लोगों को, यकीन करें फिर भी नहीं पहनेंगे। तो आपका कहने का मकसद यही है कि ये वाम को खुद ही इसका हल निकालना चाहिए? नहीं, हल निकालना चाहिए। देखिए हमारी एक तजवीज़ समझ लें, रिक्वेस्ट समझ लें कि पहले भी मैंने बात की है कि अपनी सेफ्टी के लिए यूज़ करें। हमारी असल में आदतें बन चुकी है हेलमेट पहनना, जिसको हम रोकते हैं, मुकामी लोग हैं। वो सर पहली बात ये कहते हैं मैं तो ये गली से निकला हूँ जी, तो मैं तो यहाँ तक जाना था, मैंने तो वहाँ तक जाना था। देखिए आप रोड यूज़र हैं और आप रोड कर रहे हैं, आप रोड यूज़ कर रहे हैं, आपका हादसा यहाँ भी हो सकता है, आपका हादसा वहाँ भी हो सकता है। ठीक है, ये जो चालानों के पैसे हैं ना तो ये को हमारी पॉकेट में जाते हैं, ये गवर्नमेंट खजाने में जमा होते हैं। और हमें पता है आजकल किस तरह के हालात हैं। हमारी कोशिश है कि कम से कम जो बंदा हेलमेट पहन रहा है उसको ना रोकें, उसका चालान ना करें। जहाँ तक लाइसेंस की बात है, लाइसेंस के लिए इतनी आसानियाँ पैदा कर दी गई हैं IG पंजाब साहब ने और DPO कसूर साहब ने कि मोबाइल वैन जो है जगह जगह खड़ी होकर लाइसेंस बना रही है, इशू कर रही हैं। आप अपने लाइसेंस बनवाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखें, हेलमेट पहने, आप अपनी सेफ्टी करें। और हमारे लिए जो है ना वो यही है, हमें ये तजवीज़ हमारी। जी बिल्कुल, आपने सब दोस्तों को जो ख्यालात उन्होंने ज़ाहिर किया वो आपने सुना। अगर मैं बात करूं इस हवाले से कि लाइसेंस और हेलमेट बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपकी सेफ्टी के लिए है और आपकी जानी और माली हिफाजत के लिए है। तो इसका जो आपका अमल दरामद करना बहुत ज़रूरी है। वाम को मेरा भी ये मैसेज है हमारे 11 न्यूज़ की तरफ से। और मैं ये भी अदारों से रिक्वेस्ट करूँगा, खुदारा इस पे जो मज़ीद आगे जो वाम को इस तरीके से रिलीफ दिया जाए ताकि उनको हेलमेट 2000 चलान जमा करने के बजाय हेलमेट दिया जाए और उनकी एक तस्वीर भी उतारी जाए और उसको लाइसेंस भी दिया जाए। अगर रोड पे फिर आएँ ना हेलमेट पहना हो तो बिल्कुल उन पे FIR भी हो, उनका चलान भी होना चाहिए और उनकी बाइक भी बंद होनी चाहिए। ये ऐसे इस तरीक़े से कोई रूल होना चाहिए, ना कि इस तरीके से कोई रूल बनाया जाए कि इधर से गुजरने और उधर से गुजरने पर चलान किया जाए। अब आप हमें इजाज़त दीजिए। हर बाज़ प्रोग्राम है 11 न्यूज़ पर। अख्तर अली कसूरी, अल्लाह हाफ़िज़।